नर्मदे है। आज 12 फरवरी 2026। ये राम जानकी मंदिर, सिडौलिया गांव, राजपीपला तालुका, जिला नर्मदा। रात्रि विश्राम हुआ था यहाँ और आज अब निकल रहे यहाँ से। 7:30 बजे हैं। अभी मंदिर के दर्शन नहीं करा सकता क्योंकि उनका नियम कुछ अलग है। शाम को 4 बजे खुलेंगे कपाट और पर्दा फिर भी रहेगा। आरती होती है शाम को भी 8 बजे और सुबह तो 8:30 बज जाएंगे तब कहीं आरती होगी। तो अभी 7:15 बजा है तो अपन निकलते हैं ठंडे ठंडे में। फिर धूप हो जाती, फिर चला नहीं जाता। तो दर्शन तो हम ही नहीं कर सकते, आपको कैसे कराऊं, क्योंकि आरती के समय ही पर्दा खुलते हैं, उससे पहले बंद ही रहते हैं। बाकी मैं बता दूं, एक में भगवान राम और सीता मैया हैं और कन्हैया जी बैठे हैं एक मंदिर में, और एक में शंकर जी हैं, एक में नर्मदा मैया हैं और एक में हनुमान दादा जी हैं। ये 3 मंदिर हैं। बाकी केदारेश्वर नाथ मंदिर जो कल जो दिखाया था इधर ऊपर है। तो बड़ा आश्रम है, यहाँ खेती भी लगी है, ट्रैक्टर है, गौ माताएं हैं, गौशाला है, यहाँ 4-5 गाय हैं अच्छी एकदम गिर नस्ल की, जो महाराज जी अकेले हैंडल करते हैं। यहाँ 2 महाराज जी मैन है, बाकी तो ये सीताराम धुन चलती है लगातार। तो यहाँ सैलरी बेस पे रहते हैं। कई एक गृहस्थ भी हैं, कुछ महात्मा भी हैं उसमें, जो 2-3 हज़ार रुपये महीने मिलते हैं उनको। खाना खाओ खिंच के और 2-2 घंटे ड्यूटी बजाओ, सीताराम सीताराम। बाकी पूरा आश्रम महाराज जी जो संभाल रहे, तो उनके दादा गुरु भी इधर ही रहते हैं। जो उनके गुरु जी थे, जो महाराज जी जो संभाल रहे पूरे आश्रम को, उनके गुरु जी शांत हो गए यहीं, और फिर उनके दादा गुरु जी एक इधर हैं, तो वो अलग कुटी में रहते हैं। वो निकलते नहीं, आरती के समय पे ही निकलते, बाकी फिर अपने अंदर हो जाते हैं कुटी में। तो ये बहुत अच्छा आश्रम है, प्रांगण बहुत बड़ा है। तो कल रात्रि विश्राम यहाँ हुआ था। अब आ गए अपन मैया के सहारे। आगे की यात्रा जारी रहेगी। देखो आगे दिखाता हूँ, मैया के दर्शन करा। देखो मैया के दर्शन करो, मैया के सहारे आ गया। और काफ़ी ऊंचाई पे है मंदिर। देखो जो कल मंदिर दिखा रहे थे ना, केदारेश्वर महादेव मंदिर, वो ये रहे। तो इन्हीं सीढ़ियों से चढ़ के गए थे अपन ऊपर कल ऐसे। अब नीचे उतर आए। अब मैया के सहारे सहारे चलेंगे ये घास के बिछौना में, मस्त आनंद लेते हुए, है ना। मैया ने देखो कैसा किनारा बनाया अपना, एकदम पहाड़ों को नीचे से खोल दिया। और सब ये देखो ऐसे लगता है कि ये डिज़ाइन बनाई गई हुई हैं। देखो कैसी डिज़ाइनें बनी हुई है ना। एकदम हर एक पत्थर ऐसे लगता है ये जैसे आग लगी हो, आग लगने के बाद ये उबाल मार के एकदम लावा टाइप में गिरा हुआ हो, ऐसे ये मैया के जल ने ये इनका ऐसा रूप दिया है पत्थरों का। कितने एकदम डिजाइनदार। ये मैया का जल जो है ना, उसने इनकी धारें निकाली हैं, कटान किया है। कटान होते होते ऐसे हो गए। जहाँ कमज़ोर पत्थर था वो घिस के मैया में समाहित हो गया, जो मजबूत था वो अपना रुका रहा। देखो डिज़ाइन देखो कितनी अच्छी है। ऐसे लग रहा ना, दूर से देखोगे तो ऐसा लगता है कि गोबर का लेपन हुआ है, लीपा गया है। जैसे घर, कच्चे घर लीपे जाते ना पहले, तो उसमें यही डिज़ाइनें निकाली जाती थी, वही डिज़ाइन निकली हुई है। पत्थर है ये। तो इस पर जो कमज़ोर पत्थर था वो मैया के जल के सहारे बह गया, और जो मजबूत थे वो रुके रहे। ऐसे कोई कोई देखो चट्टानें कैसी परतदार परत निकली पड़ी हैं। और ये कोई मैया के उत्तर साइड से कोई ये सहायक नदी है कोई, या नाला है, उसका जल आ रहा। क्यों, मैया की धार तो यही है इतनी, है ना। और ये सिडौलिया गांव जहाँ से अभी सुबह निकला, वहाँ से लगभग निकला हुआ आश्रम से, राम जानकी मंदिर से 1 किलोमीटर, 1 होगा या 2 होगा, इससे ज़्यादा नहीं। इतना अच्छा तट है, एकदम सुंदर। टिटहरी टें 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 कर रही, क्योंकि इधर से कोई आते नहीं परिक्रमावासी। और पत्थर हिलात रखी, फिसल गया। ये देखो कैसे नीचे नीचे जो मिट्टी थी वो हट गई, पत्थर था वो रह गया। मिट्टी मिट्टी को मैया बहा के ले गई, पत्थर को छोड़ दिया। कमज़ोर पत्थर था उसे भी ले गई। शंकर के आकृति वाले जो पत्थर हैं
वो पड़े हुए पीछे तो बहुत ऐसे लग रहा है सब कंकड़ संकर ही है, ऐसे आकृति में बने हुए थे। ये तो छोटे छोटे हैं, वो बड़े बड़े थे पीछे। बहुत सुंदर नज़ारा है मैया के किनारे का। ये मैया के किनारे किनारे ये पत्थरों के बीच से मैं परिक्रमा में आगे बढ़ रहा था तो यहाँ लगा ध्वज। ये देखो, तो ध्वज देख के मैं रुका, थोड़ी देर बैठा, फिर गूगल मैप खोला, उसमें यह नेट कुछ स्लो है तो देर में खुला। उसके बाद देखते हैं, ये देखो पैरों के निशान भी बने हैं और प्रतीक चिन्ह लगे हुए हैं। वहाँ पहुँचते जाके ये सीधा एक बैजनाथ मंदिर दिख रहा है गूगल मैप में, जो इस झाड़ के बीच में है, ये है ना। तो वहाँ तक ये जा रहा है रास्ता। तो बैजनाथ के तो दर्शन में करके आया, जब पीछे था कि रुका भी था एक रात्रि, 1 तारीख से लेकर 2 तारीख तक, 2 को वहाँ से निकला था, अगस्त्येश्वर आश्रम के ठीक सामने। लेकिन हो सकता है वो सही है या ये सही है या ना भी सही, एक नाम से कई आश्रम कई मंदिर होते हैं। बैजनाथ महादेव मंदिर लिखा है गूगल मैप पे, वो मंदिर का गुम्बद भी दिख रहा है, हालांकि दूरी है थोड़ी, लेकिन फिर भी चलते हैं। कौन सी ट्रेन छूटी जा रही पता नहीं, परिक्रमा के बाद इधर आना हुआ या नहीं आना हुआ क्या पता। तो जब प्रतीक चिन्ह लगे हैं, ध्वज लगा मिल गया, जबकि परिक्रमावासी इधर से कोई नहीं जाते, फिर भी ध्वज लगा, इसका मतलब रास्ता है इधर से। तो दर्शन करके फिर रिटर्न आ जाएंगे इधर ही, इधर ना आके ये तो मैदान पड़ा, जहाँ से मर्जी होगी वहाँ से रास्ता बनाते हुए फिर मैया का किनारा पकड़ लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। चलो दर्शन करते हैं चल के, अगर संभव हुआ, अनुमति हुई तो आप सबको भी दर्शन कराते हैं वीडियो बना के। नर्मदे हर। ये हैं बैजनाथ महादेव मंदिर, इनके दर्शन कराता हूँ। यहाँ आश्रम भी है एक, ये देखो आश्रम भी दिखा देता हूँ। ये वशिष्ठ आश्रम श्री श्री 1008 रामानंद जी महाराज, और ये गांव का नाम है बांदरिया, तालुका राजपीपला, गुजरात। तो ये आश्रम है, अन्य क्षेत्र चल रहा है। ये रोड होगी शायद, यहीं से परिक्रमा वाले जाते होंगे ज़्यादातर, और ऐसे निकल जाते होंगे, लेकिन अपन आए इधर से मैया के तट से। ये रास्ता सीधा जो ध्वज लगा हुआ था ना, वो रास्ता ये जाता है। ये देखो, ये यहाँ से ऐसे आए, ये आश्रम चल रहा है। तो अब बैजनाथ जो महादेव का मंदिर है वो दिखाता हूँ आपको। बहुत भव्य मंदिर बना हुआ है। तो दर्शन मेरे नसीब में थे, मेरा सौभाग्य था, इसीलिए ध्वज लगा दिख गया। ना ध्वज ना होता तो मैं तो किनारे किनारे से जा रहा था, चला जाता, आगे बढ़ जाता। मैं दर्शन कर लिए अच्छी तरीके से, अब आपको भी करा दूं वीडियो के माध्यम से। ऐसे एंटर होते, गेट बंद था, मैंने खोला था, फिर बंद करना पड़ेगा। एक प्रभु जी से आज्ञा ली थी, बोले हाँ खोल के दर्शन कर सकते हो। मैं सोचा ऐसा ना हो कहीं टाइम हो गया होगा बंद होने का, इसलिए कर दिया हो, ऐसा नहीं है। ये देखो नंदी महाराज एंटर करेंगे, घंटा अभी भी हिल रहा है। हम ही अभी निकले थे, निकल के तब फ़ोन उठाया, हम क्या बनाते हैं वीडियो। ये देखो अंदर, हर मंदिर पे आपको महादेव के कोई भी मंदिर होंगे, लेफ्ट साइड में हमेशा गणेश जी विराजमान होते हैं, और राइट साइड में दादा हनुमान जी रहते हैं। तो इंटर जैसे होंगे, और सामने पार्वती भी रहती हैं, मैया पार्वती भी बैठी हुई हैं, और ये अपने भोले बाबा बैजनाथ के रूप में बैठे हुए हैं। देखो श्रृंगार कितना बढ़िया किया गया है ना। अभी अपन भी जल अभिषेक कर दिया पुष्पों के साथ, है ना, बहुत सुंदर। और मैया बैठी हुई हैं, घंटा इधर भी लगे, फिर बजा देते हैं, एक बार टनटना देते हैं। किसी गर्भगृह में जाएं मंदिर में तो पीठ देखे नहीं निकलना का, उधर देखते हुए निकलने का, ऐसे ही ऐसा बताया एक महाराज जी ने, मुझे नहीं पता था पहले, कि किसी भी स्थान पर, देव स्थान पर जाएं, दर्शन करने जाएं, तो उनकी तरफ पीठ करके बाहर नहीं निकलना, बैक पैर रखने हैं वापस, उनकी वो देखते हुए। उसके बाद वो जो गर्भगृह है उसे आप बाहर आ जाएं उसे, उसके बाद आप घूम सकते हैं, उससे पहले नहीं। नंदी महाराज हैं, है ना। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम् अस्मि नर्मदे हर, जय बैद्यनाथ। नंगाड़ा अयम आत्म ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म
स्लोगन लिखे हैं। अरे वाह, भगवान कृष्ण कन्हैया रथ हाँकते हुए अर्जुन के सारथी, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ हे भारत और धर्म की स्थापना करता हूँ। ऐसे ही कुछ उसका मतलब निकलता है। सृष्टि की रचना करता हूँ, अधर्मियों का नाश करता हूँ, ऐसे कहते थे। कितनी बढ़िया ये हाथ की पेंटिंग है बनी हुई, मुझे तो ऐसा लग रहा हाथ की कलाकारी है ये। हाँ, क्या सुंदर बनाया जिसने भी बनाया, वो सुंदर। कृष्ण कन्हैया बसुरिया वाले आज रथ हाँक रहे बैठे बैठे। बहुत सुंदर स्थान है ये तो, बांदरिया गांव। लेकिन अपन रोड से नहीं जाने वाले, अपन चलेंगे वैसे ही मैया के किनारे किनारे। चलो, नर्मदे है। सारी थकान गायब हो गई, बढ़िया एकदम आराम किया ये छाया में। लगभग 11:15 या 11:30 बजे होंगे। इधर से आए, इतनी तपन थी ना, धूप, ये धूप की वजह से ये रेता, इधर तो खेत है उधर बहुत रेता था, उसमें पैर गड़ रहे थे तो सब पैर जल रहे थे। मैया हम 2-3 बार पैर भिंगाए भी, उसके बाद भी उधर कोई छाया ही नहीं थी तो मजबूरी में चलना पड़ा। फिर इधर आके ये छाया दिख गई, अब तो आ गई धूप। ये रहा अपना आसन, ये मैया टंगी हुई है और फिर यहीं अपना आराम से लेट गए। अब 2 बज गए, इतने देर लेटे, कपड़े डाल दिए तो वो भी सूख गए, गीले थे सुबह से, धोए थे ऐसे ही रख लिए थे सुबह सुबह, तो वो भी सूख गए सब। अब चलते हैं आगे, क्योंकि यहाँ शनि देव मंदिर इसमें मैप में दिख रहा है, और उसके बाद एक आगे दिख रहा है मेघनाथ महादेव मंदिर। अब एक 35 नंबर का अध्याय तो है नर्मदा पुराण में, मेघनाथ तीर्थ का वर्णन करते हैं मार्कंडेय ऋषि जी, लेकिन ये वही वाला है या और दूसरा कोई है? क्योंकि ये नर्मदा पुराण में इतने संक्षेप में लिखे हुए हैं ना, उसमें कोई विस्तृत जानकारी है। ये ज्योर पार्टी या ज्योर बरबेदा कोई गांव है। अभी दोपहर आराम किया खेत में, वहाँ से जैसे ही आए तुरंत ही मंदिर मिल गई। ये कुंभेश्वर महादेव मंदिर है। ये नंदी बाबा बैठे हुए हैं, सामने शिव जी विराजमान है। 2 जगह आमने सामने, इधर भी हैं उधर भी हैं, एक ही प्रांगण में 2 जगह कुंभेश्वर महादेव विराजमान है। एक तो देखो ये खुले में बैठे हुए हैं, बाकी एक ये अंदर बैठे हैं। ये देखो लगा ऊपर श्री कुंभेश्वर महादेव मंदिर। और ये शनिदेव मंदिर, शनिदेव मंदिर भी इनमें ऊपर है, मैं दर्शन कर चुका हूँ। पहले शनिदेव के ही किए थे, उसके बाद अभी दिखाऊंगा। रास्ते में चल के सीढ़ियों से चढ़ के जाना पड़ता। बाद नीचे भी एक पुजारी जी बैठे। ये देखो दादा हनुमान जी हैं बगल में। ये अभी मैं गेट बंद कर दिया, उसके बाद अब चलता हूँ वहीं से जैसे आए थे। ये श्री राहु देव रास्ते में मिल जाएंगे आपको। और उसके बाद यहाँ सीढ़ी है, ये देखो ये सीढ़ी जाती है ऊपर, जो शनिदेव मंदिर ऊपर विराजमान है। ऊपर बार बार नहीं चढ़ेंगे, वहाँ भी कोई अपनी संध्या बंदन कर रहे हैं, बैठे भक्ति में लीन हैं, तो उनको डिस्टर्ब क्या करें। और एक ये देखो, इसी मंदिर में गुल के ही गए थे। ये मंदिर जो है ना, इसके अंदर बैठ के, इसमें भी पुजारी जी खड़े हैं, ये देखो। और ये मंदिर है छोटा पनौती माता, श्री छोटा पनौती माता जी का मंदिर है। इन्हीं में गुल के ऊपर जाना पड़ता शनिदेव मंदिर के लिए। इसमें आप गुल के ही जाएंगे। ये अपना बैग रखा हुआ है। और हाँ, कुंभेश्वर महादेव मंदिर के कई एक गेट हैं, एक इधर भी है इस साइड में। बाकी इधर एक तेल चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, उसके लिए अलग स्थान बना। और ये भैरवनाथ मंदिर, ये भी रास्ता के किनारे हैं बिल्कुल। ये भैरवनाथ बाबा विराजमान है इसमें, तो ये भैरवनाथ बाबा। उसके बाद नर्मदा मैया का भी मंदिर है, वो भी दिखाऊंगा अभी आपको। ये देखो नर्मदा मैया है शायद, या दुर्गा मैया है, क्यों मराठी ओ गुजराती भाषा लेकिन समझ में आती नहीं। ये देखो मंदिर बिल्कुल मैया के किनारे। क्या पढ़ेंगे इसको? श्री नर्मदा पढ़े, यंत्र शक्ति पीठ। और दुर्गा जी जैसी अंदर जो देवी मैया बैठी, वो दुर्गा जी लग रही मेरे को, बाकी बता नहीं सकते। हमें तो सब मैया एक सी दिखती हैं, किन्हीं में भेदभाव नहीं, हमें सब में नर्मदा मैया दिखती हैं, है ना। गुजराती में क्या लिखा क्या नहीं मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है, बाकी ये मैया विराजमान है, बस ये जानते।
कोई भी रूप हो, सब शक्ति एक ही है। हम तो माँ नर्मदा को ही देखते हैं सभी में। तो ये सब दर्शन हुए। अब उसके बाद अब अपना बैग उठा के फिर मैया के किनारे किनारे ही चलेंगे। बस बैग उठाऊं और आगे बढ़ जाऊं। इधर से ही चलेंगे। ये देखो मैया दिख रही ना, ये खेत में ऐसे ही मैं आया था। ये उधर आराम किया था। ये जो उंगली से दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ आराम किया दोपहर को। और इन सीढ़ियों से चढ़ के आया था, ऐसे ऐसे चढ़ के आया, मैं बता भी रहा उसमें, है ना। और उसके बाद यहाँ अपना बैग रख दिया और अब फिर बैग उठा के आ तो गया दर्शन करके। फिर मैया के किनारे खेतों में घुसते हुए, उलते फानते हुए। लेकिन अब आगे रास्ता ये है कुंभेश्वर महादेव मंदिर, जिसके अभी दर्शन किए। अब उधर से आ तो गया मैं। अब ये है मेघनाथ मंदिर, मेघनाथेश्वर महादेव। तो इसमें एंटर कैसे होंगे? पहाड़ तो बहुत भयानक है, रास्ता होगी भी या नहीं होगी। वहाँ भी सुनसान सा पड़ा है। पुजारी जी का वो थाली देख रहे बस, कौन कितना चढ़ावा ला रहा है, बाकी नहीं मतलब क्या है क्या नहीं। अपन दर्शन किए सबके। शनि देव ऊपर छत पे हैं, बाकी नीचे थे सब। तो अब कोशिश क्या की जाए, किधर से जाया जाए है दिमाग। क्योंकि उधर से अगर जाएंगे ना तो है नहीं रास्ता, इस पे चढ़ देते हैं ऊपर, यही सब रहेगा। वहाँ से वो रोड पे पता नहीं कितना चलना पड़ता है, रोड पे क्या पता। ये मैया साक्षात सामने दिख रही है तो फिर रोड पे क्यों जाऊँ। ये रास्ता चिन्ह तो बने हुए हैं, कहीं तक तो गई होगी रास्ता। ये क्या किया जाए, जाया जाए एक बार। होगी मंदिर की रास्ता होनी चाहिए, या नहीं होगी सीधे चढ़ जाएंगे पहाड़ी पे, या इधर से जाऊं। मैप खोल के देखता हूँ एक बार, क्या फ़ायदा वहाँ से रिटर्न आना पड़ा। मैप में समझ में आ जाएगा ना रास्ता है वहाँ मंदिर की या नहीं है, तब आगे बढ़ते। रास्ता तो है लेकिन ऐसी है कहीं ऐसा ना हो रास्ता के चक्कर में वो मंदिर छूट ना जाए कहीं। रामेश्वर मंदिर पहले मिलेगा, वो नाव खड़ी वहीं से तो अभी दिखा रहा था कि ऊपर से जाऊँ या नीचे से। ऊपर ना जाके मैं नीचे ही हो गया ऐसे, तो क्योंकि पहाड़ी इतनी ऊंची है यहाँ से दिखाई भी नहीं देता, और दिखाई भी मतलब ही नहीं, मैप के हिसाब से भी नहीं चल पाऊँगा। ऊपर कैसे चढ़ जाऊँगा, पता चलेगा मंदिर छूट जाए। मेघनाथ आगे है, पहले रामेश्वर है। ये जो गुम्बद दिख रहा था वो रामेश्वर है मंदिर है। तो कैसे पहुँच पाएंगे, कहीं छूट ना जाए दोनों के दोनों स्थान। देख मैया जाने, अगर रास्ता देगी तो ठीक है और छोड़ेगी तो छूट जाएंगे। चलेंगे तो ऐसे ही। ऊपर जाने के बाद क्या पता वो कहाँ ले जाए रास्ता, क्यों माँ तो दिखती नहीं फिर वहाँ से। फिर तो जैसी रास्ता जाएगी वैसे जाना पड़ेगा ना अपन को। उससे बेहतर है मैया के किनारे किनारे चलते। अगर नसीब में होंगे तो माँ खींच के वहाँ ले जाएगी, मंदिर के दर्शन कराएगी। अगर नसीब में नहीं होंगे तो आप उसकी दीवारों से लौट जाएंगे, दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो बस देखो, मैं भयभीत हो जाता तो हो जाता वहीं से। ये देखो आगे खुला हुआ मिल गया है रास्ता भी, शायद हो मंदिर की। ये घाट रहा होगा पहले मंदिर का। मंदिर तो नहीं चमक रहा है यहाँ से, लेकिन ये रास्ता तो कहीं गया है ना। हाँ ये सीढ़ियाँ मंदिर ही होगा, यहीं तो होगा। और इधर तो जा भी नहीं पाएंगे, वैसे भी इधर ही जाना। जा सकते हैं ऐसे किनारी पकड़ के ऊपर चढ़ के, लेकिन लगता है मंदिर ही है। सीढ़ियाँ क्यों बनी अगर मंदिर नहीं होता तो। यही है रामेश्वर मंदिर होगा, जो गुम्बद दिख रहा था ना वही होगा ये। चलते हैं दर्शन करके फिर बताते। रास्ता देखो ऊपर से भी गया, हाँ तो गया
ये सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर आ रहा, ये रामेश्वर मंदिर ही है। लेकिन ये देखो क्या है, गौर से देखेंगे, क्या बोलते हैं इनको आप? धूप लग रही बेचारों को। नाम क्या है? अपन बोलते हैं इनको चमगादड़। चमगादड़ है, इनको रात में ही दिखता है, दिन में नहीं दिखता। ये उल्टे ही बैठते हैं, देखो पैर इनके ऊपर है और पूरा इनका शरीर नीचे है, झुका हुआ है इनका धड़। तो ऐसे ये बैठते हैं। धूप की वजह से कैसे कर रहे, गर्मी की व्याकुलता है गर्मी की वजह से। ये वैसे ज़्यादातर ये झाड़ वाले वृक्षों पर रहते हैं। ये कदम का वृक्ष है जो पतझड़ हो चुका है, उसी पे बैठे हैं ये। मैं पहले सोचा जाला लगे होंगे, लेकिन बाद में पता चला ये तो चमगादड़ है। कितने बैठे, कितनी संख्या में, बहुत हैं। सब हाँफ रहे हैं बुरी तरीके से। ये मंदिर का सीढ़ियाँ हैं जो नीचे से आई ऊपर के लिए। लगता है ये रास्ता बंद है बिल्कुल, कोई नहीं आता है, ये हालत हो गई। अब चलते हैं ऊपर। ये रहे मंदिर, रास्ता उधर से होगी कोई रोड की तरफ से शायद। मैप में रामेश्वर मंदिर ही लिखा है, तो ये रास्ता वहीं जाती है। क्या पूछना किसी को, चलिए आए सीधे। कुछ काम चल रहा है क्या? अरे हाँ, काम चल रहा है। चलो वहीं बनाते चल के, है ना, बंद करते हैं। ये देखो, इसमें भी महादेव विराजमान हैं। और ये इस वाले में दर्शन कर चुका हूँ, बैग उठाता हूँ, अब चलता हूँ आगे की तरफ, मेघनाथ महादेव मंदिर की तरफ। ये बढ़िया स्थान है महाराज जी का। अकेले बाबा जी रहते इधर, उधर दूसरे बाबा जी रहते उधर, वो कुटी बनवा रहे अपनी। इनका नहाने धोने का सिस्टम बढ़िया है। स्थान तो बहुत अच्छा है, लेकिन वही बात, कुछ नहीं बोलते। चलो आगे, सब चीज़ें मन की नहीं होती, अपने को भाग आते स्थान। चलें प्रभु जी। ये देखो रामेश्वर महादेव मंदिर, इसमें विराजमान है। ये महाराज जी यहाँ है। महाराज जी की कुटी की हालत ऐसी हो गई। इसी में रहते महाराज जी अब? नहीं। अच्छा, भगवान की गोद में। और गोद में ही सीधे? हाँ सही बात, इससे ज़्यादा सुख कहाँ मिल सकता है। 1500 साल रेल खंडे नदी कहाँ रुके, रेल रुकने जैसा है सब। वो सब टूट गया भाई, तो मैंने कहा मुझे इसमें कैसे रह ले, तो सब टूट गया है। देखो महाराज जी का ये इसमें रही, लेकिन अब रहने लायक रहा ही नहीं, वो बचा ही नहीं, कैसे रह सकते हैं इसमें सब। तो वही बोल रहे महाराज जी का भगवान की गोद में रह रहे, क्या किया जाए। वो होता ना कहावत, एक दीपक तले अंधेरा। देखो बगल में अखंड ज्योत चलती है। अच्छा, अखंड ज्योत। अच्छा, देखो दीपक तले अंधेरा ऐसा बोले, तो उधर भव्य कार्य चल रहा है, कुटी बन रही मस्त। महाराज जी भगवान की गोद में रहे। सामने किसी के पास मंगा नहीं। सही बात, भगवान से मांगे, इनसे क्या मांगने का। सिर्फ भिखारी से क्या मांगेंगे, परम पिता परमात्मा पर में बैठा, उसी से मांगेंगे अपने साथ। सही बात। चलो भी आपा के अपने साथ में। हाँ, उसको सब पता है, कोई कर्म कर नहीं सकते। सही बात है क्या जी। तो पीतल में घुस गए, अंदर घुस गए, तो फिर कर्म को नहीं कर सकते अपने, नहीं कर सकते, पता रहता है उसको। जी कि क्या सोच रहा है, क्या है, किसका सही कर रहा है, तो करिए क्यों गलती करना, क्यों करने का। सही बात है, सही बात। इतनी कंडेर ने चित्ता सब कुछ आता है, तो भी आया। इतना साल को दरवाजा भी नहीं था भगवान, इसमें दरवाजा भी नहीं था। वो जब आया तब दरवाजा भी नहीं था, कंटान लेके आया था। अच्छा, बताओ महाराज जी जब इधर 10-15 साल पहले आए इधर, तो कुछ कितने वर्ष हो गए आपको इधर? 29 साल हो गए। 29 साल इधर हो गए। 29 साल हो गए, तब यहाँ दरवाज़ा तक इसमें नहीं था। अब जिसमें रह रहे वो भी सब खेल ख़त्म हो गया, टूट गया। अब भगवान की गोद में आश्रय ले रहे, और जबकि बगल में ही भव्य कुटी बन रही है। अभी देख के आया मैं महाराज जी, वो भी उनको ज़्यादा वर्ष नहीं हुए। कितने वर्ष हुए उधर उनको? कितने वर्ष हुए उनको महाराज को? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। अच्छा, गुरु भाई है। हाँ समझ गया मैं, वो को बताने की जरूरत नहीं होती, तुरंत समझ लेते। हाँ घाट से आया। 16 साल मैंने बाल्टी से पानी पिया। बताओ कितना टप घाट है चढ़ाई पे।
8 कारवा 3 दफे जाता था, और जो वो टाइम पे मैं हरी 6 कारवा जाता, 2 इधर 4, और 2 बगल में 6 कारवा जाता था। ओहो। फिर दूसरे में जाता 4 कारवा जाता। कभी नल का पानी पीला नहीं, मैया से नीचे आया। तो जब अभी 2 साल से हुआ, तब मैया ने बोला कि बेटा तेरे को नीचे आने का नहीं, कोई जरूरत नहीं। तब ये सिस्टम इधर आ गया। सही है, कृपा है। सही है। स्वयं को नहीं जान। हो सकता है अभी थोड़ी देखने में परेशानी लगती है, यही आगे चल के सुख बन जाए। अभी आई थी 500 हाँ साल, हाँ पता है आपको? हाँ, 22-23 में जो 4 बजे यहाँ बैठा था मैं। हाँ। देखा इतना पानी था, आधा घंटे में, पौने घंटे में वहाँ पहुँच गया। बताओ। इतनी माँ खतरनाक बन के आई थी, क्या पता है, 8 बजे तो उसे पार कर दिया खेत में। नीचे टिपर है ना, उसके ऊपर चल आया। मैं तो देख रहा था, भाग गया। मेरे को बहुत आनंद आता है यार, तू ये अपना घाट बाकी रह गया, घाट उखाड़ के फेंक दिया। यही क्यों नहीं उखाड़ा? यहाँ आप कल बोल थी ना, दिखावा नहीं था इसलिए बचाया। और इतनी सेवा भी मैया है बोल कर, बाजरा ओ मच्छी के लिए दूध, बहुत साल से दूध भी चल रहा है। अभी 10 दिन से भगवान दूध। अच्छा, मछलियों को भी दूध देते जाके? अच्छा, सबको जो करवाता है वो करता हूँ। सही बात हो, अपन तो निमित्त हैं, केवल करवा तो वही रहे। वही अभी क्या है, इतना पक्षियों मोर भी बहुत आते हैं। हाँ, पक्षियों भी बहुत आते हैं जी। बड़ा बढ़िया भगवान खिलाता है। मक्का है, जुआर है, बाजरे है, मंगना नहीं पता है। भगवान को बोलते थे खत्म होने के तहत तो बुकिंग हो जाता है। सही बात, अपना वो चलता है। सही। 12-15 मोर आता है, चिड़िया 300 आती है। कई सुबह में 6 बजे तो हरिओम, 7 बजे तो खा के चले जाते। लेकिन वो दिखाते नहीं है। दिखाते नहीं, सही। यहाँ दिखाना क्या है, वो देख तो रहा है, बैठे बैठे देख रहे सब कुछ। तो दूसरों को क्या दिखाना। भगा करता है, ये कर ये कर, तो उसमें आनंद आता है। सही बात। क्योंकि इतना समय में इतनी क्या उसके लिए स्वयं हुई, क्या उसकी विवाह तो रही, वो अपने फिर शांत रहना पड़ता है। हाँ, सही बात। तो वो क्या है, अपने मनुष्य जन्म मिला है, कुछ नहीं कहे हे भगवान मैं तेरा कुछ नहीं कर सका, ऐसी जो प्रार्थना होती है ना हरिओम, तो भगवान की क्या गद 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 आंसू में एकदम बहुत शांत रहते। सही, सही बात। आंसू की धार रहती जो प्रार्थना में उतर वो भगवान बहुत, भगवान तेरी हालत ऐसी, तेरी हालत। सही बात। देखो भगवान ने अभी 15 दिन कहलाया, और तो आपको जाने की भी ऐसी भगवान रात होगा कोई कहाँ से कलर मार दिया। अच्छा, कलर जी अभी हाल फिलहाल में हुआ? अच्छा, 24 घंटे में कर दिया। 24 घंटे, हाँ, वो भगवान ने जब चाहा तब करवा लिया। कभी कभी वो भी अपन सबकी परीक्षा लेते हैं ना, कितना ढाढ़स है आप में, कितनी धैर्यपन है आपके अंदर, कितनी तक बर्दाश्त कर सकते हो। तो यही होता है। तो है ये देख रहे हैं, और हमको क्या है, परहित के लिए हमको जीना है। जी जी, सही बात। अपने स्वार्थ के लिए नहीं। अभी एक आलू बनाया, पा लिया। सही बात, सही। हाँ, जीने के लिए चाहिए, ना कि खाने के लिए जिए। क्या मतलब है, जीने के लिए बहुत है, पर्याप्त है एक आलू। ऐसे महात्मा और संत गुरु संतों मिल जाते हैं, जैसे आप जगह नहीं मिले, ऐसे तो ये बहुत है मेरे पास। बड़ी बड़ी हस्ती आपसे गए हरिओम, रोने लगे, ऐसे लगे हालत में तो देख क्या भगवान क्या ले रहा है। हम भी हरिओम बहुत पसंद रहते थे उन लोगों पे, और जो प्रेम भाव है, जो मुस्कुराते है ना, आनंद ही आनंद। फाड़ते पहाड़ों के बीच से किनारे से मैया के सहारे चलते हुए रामेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करते हुए, उसके बाद फिर मैया का तट पकड़ा, और पकड़ के आगे मेघनाथेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ मेघनाथ ने शिवलिंग यहाँ रखे थे, फिर यहीं रह गए मैया में। उनके नाम से जो स्थापना है नर्मदा पुराण में, जिसका 35 नंबर का जो अध्याय है, वो ये मेघनाथेश्वर महादेव मंदिर ऊपर है। अब रास्ता किधर से है वो थोड़ा देखना पड़ेगा। यही है मेघनाथेश्वर महादेव मंदिर, मैप के हिसाब से तो यही है। और रास्ता किधर से है, आगे जाऊं या पीछे, समझ नहीं आ रहा। चिन्ह तो इधर भी बने हैं, इधर से चढ़ूं या उधर से, हैं इसी ऊपर टीले हैं। गुम्बद भी दिख रहा था पीछे से, आगे से होगा या नहीं होगा, एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ। मैप को फिर एक बार खोलता हूँ ओपन करके।
सैटेलाइट के माध्यम से। कहीं यहाँ दीवाली वाल तो नहीं है। यही है मेघनाथ महादेव। इतनी चढ़ाई है कठिन, ये देखो चिन्ह भी लगे हुए हैं, यही रास्ता है। ये देखो, ये मेघनाथेश्वर महादेव मंदिर की तरफ रास्ता जाता है। एकदम आसमान पे चढ़ रहे हैं, जो कि उसमें तो जिक्र है कि नर्मदा मैया में गिर गए थे शिवलिंग, उसमें समाहित हुए थे। फिर इतने ऊंचे क्यों बताया इनको, कम से कम किनारे ही रखते। बांस के झुंड से होते हुए रास्ता। मेघनाथेश्वर महादेव कैसा प्रांगण है, वो जाने के बाद पता चलेगा। ढूंढते खोजते आ गया मैया के किनारे किनारे से। देखो ये इधर यज्ञशाला लग रहा मेरे को, धोनी चमक रही है। और इधर होंगे ये देखो है तो नर्मदे हर। ये रहे मेघनाथ महादेव। यहाँ गांव कौन सा है मैं फिर बोल रहा हूँ, ये महाराज जी परिक्रमावासी हैं, इनको पूछता हूँ थोड़ा, इनको पता होगा गांव का नाम। गांव कौन सा है प्रभु जी? ये जियोर पोटी। जियोर पोटी पोटी पाटी, राजपीपला तालुका। हाँ। अब वो पीछे कुम्भेश्वर महादेव, वो भी इसी गांव में आते होंगे। और ये रामेश्वर महादेव सब एक ही गांव, जियोर पाटी। अच्छा, जियोर पाटी गांव के अंतर्गत ये मेघनाथ महादेव मंदिर। ये महाराज की इधर कुटी है। और ये नहाने धोने का भी हो गया। अपन जो भी शुरू में दिखाई ना धोनी, बता रहा था मैं, यज्ञशाला जैसा, वहीं अनुमति मिली है मेरे को आसन लगाने की। लेकिन अभी वहाँ थोड़ी गंदगी है, गंदगी नहीं कह सकते ज़्यादा तो नहीं, लेकिन पत्ते अत्ते हैं, हवा मुड़ के आई तो वही झाड़ू लेने गया तो महाराज बोले मैं खुद आ रहा हूँ अभी उधर झाड़ू लेके। तो ये इधर रहेगा अपना आसन, एकदम मैया की गोद में। इससे ज़्यादा सुख कहाँ मिलेगा, यहीं कहीं लगा लेंगे। हमने एक गद्दा दे दिया, एक मैट दे दी, ये यज्ञशाला के बगल में यहीं लगा लेंगे कहीं झाड़ू मार के। ये अपना बैग मैया सब रखी इधर, कमंडलू, ये गद्दा दे दिया। ना भी देते तब भी अपने पास तो था ना स्लीपिंग बैग, इसी से काम चलाते एकदम मैया की गोद में। ये देखो वे रहे रामेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ से अभी है जो बाबा जी से बात कर रहे थे, वो सामने चमक रहे, बिल्कुल पास पास में है। और थोड़े उससे नेक उधर जाएंगे तो कुम्भेश्वर महादेव मंदिर, इनके दर्शन करके आए। सब लगे लगे हैं एक ही गांव के अंतर्गत। फिर भूल गया, अभी उन्होंने बताया गाँव का नाम भूल गया, इतनी जल्दी भूलता हूँ। जियोर पार्टी है क्या है ऐसे। अब इधर मैया ने इधर अपनी धारा कर दी, उधर तट छोड़ दिया, उधर देखो छुटा हुआ है। अभी जो अपन चल के आए थे रेता में, वो इधर था, ये चमक रहा है ना। और ये बीच में जो झाड़ थी, यहीं अपना रात्रि विश्राम का नाम है, दोपहर विश्राम किया था वहीं बैठ के। अभी ऐसे किनारे किनारे पहाड़ों को चीरते फाड़ते अभी ऐसे बीच से निकल के आए, ये रास्ता बनी है यहाँ से। बहुत बढ़िया स्थान है, बस